दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 2025 सेशन के लिए। तो अगर आप भी पीएचडी का एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग, जिसमें आपके एडमिशन फॉर्म 5 जुलाई से फिल होना स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट रखी है एडमिशन फॉर्म को फिल करने की 20 जुलाई, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। साथ में जो एडमिशन फॉर्म के लिए जो फीस रखी गई है, अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपको फीस देनी है 2500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको फीस देनी होगी 1500 रुपये। साथ ही पीएचडी के एडमिशन फॉर्म के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन आपका एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है, उसमें देखिए यानी आपने यूजीसी या फिर CSIR या फिर ICAR या फिर नेट या फिर JRF उत्तीर्ण किया हुआ है तो ऐसे स्टूडेंट अपना पीएचडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करें अगर आपने MPhil किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हुई है तो इस केस में भी स्टूडेंट जो हमारे MPhil स्टूडेंट हैं वो भी अपना पीएचडी का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही बात करें अगर आपने अपना गेट का एग्जाम दिया है और उसमें जो आपके 65% परसेंटाइल आपके आए हैं तो इस केस में भी ऐसे स्टूडेंट अपना पीएचडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करें अगर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा में अपना पीएचडी प्रवेश हेतु अपना जो पाठ्यक्रम था वो सिलेक्ट किया था तो आप ऐसे स्टूडेंट भी हमारे अपना पीएचडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन्होंने यूजीसी नेट फॉर्म के अंदर अपना पीएचडी के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो ऐसे स्टूडेंट भी हमारे अपना पीएचडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अदर स्टूडेंट हमारा पीएचडी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। नहीं नॉर्मल आप फिल करना चाहे अपना पीएचडी का फॉर्म वो फिल नहीं कर पाएगा इस बार। साथ ही यहाँ पे हमें अदर डिटेल्स मिल जाएगी जो रीड कर सकते हैं आप। साथ ही स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको पीएचडी के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितनी सीट रखी गई है किस सब्जेक्ट की, उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी नोटिस के अंदर। तो आप चेक कर लीजिएगा किस सब्जेक्ट्स के लिए कितनी सीट्स है हमारी पीएचडी की। तो सबसे ज़्यादा सीट जो आपको देखने को मिलेगी वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए देखने को मिलेगी, 300 सीट आपको देखने को मिलेगी। तो सीट्स चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपना पीएचडी का फॉर्म फिल कीजिएगा। अब बात करते हैं पीएचडी के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। आते हैं हम यहाँ पे एडमिशन सेक्शन पे। एडमिशन सेक्शन पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो पीएचडी का अभी जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे जो लिंक है वो एक्टिवेट तो हो गया है लेकिन यहाँ पे अभी अपलोड नहीं हुआ है। जल्दी आपको यहाँ पे अपलोड देखने को मिल जाएगा पीएचडी के ऑप्शन में। अदरवाइज आपको पीएचडी का फॉर्म फिल करना है तो आपको अपने ब्राउजर के अंदर सर्च करना है phadmission.ccsuforms.in। ये आपको अपने ब्राउजर के अंदर सर्च कर लेना है। सर्च करते ही हम देखिए उस पेज पर जाएंगे जहाँ से हम अपना पीएचडी प्रोग्राम का फॉर्म फिल करेंगे। इस पेज का लिंक यानी URL आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों पीएचडी फॉर्म को और पेमेंट करने के लिए आपको जो लास्ट डेट रखी गई है हमारी यहाँ पे 20 जुलाई रखी गई, जो कि डेट बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ में लेफ्ट साइड में आपको नोटिस बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे लास्ट डेट मिल जाएगी आपको 20 जुलाई फॉर्म को फिल करने के लिए, और पीएचडी एडमिशन 2025-26 का नोटिस मिल जाएगा जो आप रीड कर सकते हैं। साथ में राइट साइड में आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए दोस्तों अगर आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं, इसमें साइज आपको 25 KB से कम रखना है। साथ में जो फोटो होनी चाहिए आपकी 3 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, वही फोटो आपको अपलोड करनी है। साथ में आपको अपने फॉर्म और पासवर्ड को सेव रखना है। साथ में फॉर्म भरते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई है ccsformquery@gmail.com। इस पे आप अपना मेल कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से आपको सोल्यूशन हो जाएगा अगर आपको फॉर्म को फिल करते हो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब बात करते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसलिए देखिए हमें ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2025-26, उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करने के सबसे पहले ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको यहाँ पे अपना, जिसके लिए सबसे पहले आपको आई एग्री के सामने चेक ऑप्शन क्लिक कर लेना है और फिर गो टू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ से हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखने को एप्लीकेंट कैटेगरी का, यानी आवेदक श्रेणी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अप्रूव्ड सेल्फ फाइनेंस टीचर इन एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी अगर आप जो अप्रूव्ड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उसके अंदर टीचर है यूनिवर्सिटी के अंदर तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। साथ ही अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी अदर इंस्टीट्यूट के अंदर तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर आप परमानेंट टीचर हैं एफिलिएटेड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप स्टूडेंट हैं अभी तो आप स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना पीजी सब्जेक्ट मेंशन करना है, यानी आपने जो अपना पीजी किया है वो किस सब्जेक्ट से किया है, जो मेन सब्जेक्ट का नेम आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप वही सब्जेक्ट का नेम मेंशन करें जिससे आप पीएचडी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो हमने स्टूडेंट ने यहाँ पे जो अपना पीजी सब्जेक्ट तो सिलेक्ट किया था वो किया था केमिस्ट्री से अपना पीजी किया है, एमएससी केमिस्ट्री किया है तो हम यहाँ पे अपना केमिस्ट्री मेंशन कर लेते हैं। साथ में बोलता है सब्जेक्ट ऑफ पीएचडी, यानी आपको किस सब्जेक्ट से पीएचडी करनी
करनी है वो सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक ही सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पीएचडी के सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे हमें पीएचडी के सब्जेक्ट का यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको फैकल्टी का ऑप्शन मिलता है, यानी देखिए आपकी जो फैकल्टी थी, यानी आपने जो अपना पीजी कंप्लीट किया है वो किस फैकल्टी से किया है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, साइंस, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी आपकी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या है, CSIR है, आप गेट क्वालिफाई है, ICAR है, GRF है, एमफिल किया हुआ है आपने, नेट क्वालिफाई है, या फिर क्वालिफाई इन UGC नेट एग्जाम फॉर PhD एडमिशन, या फिर UGC का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना GRF सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट का नेम। तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेंट का नेम फिल करना है वो 10th की डिटेल के हिसाब से आपको फिल करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मेंशन कर देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसका, यहाँ पे फादर्स का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप यहाँ पे हस्बैंड का नेम भी दे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है मदर्स का नेम फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा आप यहाँ पे एप्लीकेंट की, ईमेल आईडी मेंशन कर लीजिएगा और मोबाइल नंबर मेंशन कर लीजिएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आपका फोन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, इसी से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे अगर आप लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अदरवाइज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप दोबारा से सेम पेज पे आइए, या फिर सेम पेज पर जाने के बाद देखिए आपको ऑप्शन होता है लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके आप लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना फोन नंबर मेंशन करना है, पासवर्ड मेंशन करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करके अपना फॉर्म यहाँ पे लॉगिन कर जाना है। अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होते देखिए हम डैशबोर्ड पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल्स शो करेगी यहाँ पे और आपका पीएचडी का प्रोग्राम का नेम मेंशन होगा। साथ में यहाँ पे देखिए आपको 4 स्टेप में अपना फॉर्म फिल करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप रहता है हमारा यहाँ पे पर्सनल डिटेल का। देखिए पर्सनल डिटेल के अंदर आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगी, जेंडर आपका पहले से ही फिल रहेगा। इसका तो मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी स्टेट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यूपी का तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसका तो मिलता है कैटेगरी, जहाँ तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अनरिजर्व सेलेक्ट कर लीजिएगा, SC ST OBC कैटेगरी से है वो अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, तो जो भी आपकी सब कैटेगरी आती है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल रहेगी हमारी यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमें अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो आपको जो परमानेंट एड्रेस में आपको अपना स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस, सिटी का नेम फिल कर लीजिएगा यहाँ पे और पिन कोड मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही बात करते हैं उसमें मिलता है कोर्सपोंडेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोर्सपोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज अपना आप यहाँ पे कोर्सपोंडेंस एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा सेम तरीके से। इसके बाद देखिए आपको कुछ अदर डिटेल फिल करनी होती है, तो आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद देखिए आपको अपना यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेना है, आपका धर्म क्या है वो आपको मेंशन कर देना है, नेशनलिटी इंडियन फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, आप किस ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पे ग्रुप लाइक कर लीजिएगा, आप कुछ ग्रुप के अंदर लाइक करती है आपकी फैमिली, किस आपका एनुअल इनकम कितना है वो मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सेव हो जाएगी और हम आ जाएंगे सेकंड स्टेप पे, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल हमें फिल करनी होती है। तो सबसे पहले हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर यहाँ पे हाई स्कूल डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का नेम आपका हाई स्कूल सेलेक्ट रहेगा। पहले ही आपको अपना बोर्ड का नेम मेंशन कर देना है जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा। साथ में सब्जेक्ट ऑफर क्या हुए थे 10th के अंदर, सब्जेक्ट के नेम मेंशन कर देने हैं। साथ में ईयर किस ईयर में आपने पास किया है अपना 10th वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा वो ईयर। साथ में आपका जो रिजल्ट आया वो ग्रेड में आया तो ग्रेड मेंशन कर दीजिएगा, परसेंटेज में आया तो परसेंटेज आपको मेंशन कर देनी है अपनी 10th की। डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। साथ में आपको अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है। देखिए सबसे पहले अपना प्रोग्राम का नेम मेंशन कर देना है, आपने अपनी 12th किस प्रोग्राम से की है वो मेंशन कर दीजिएगा। बोर्ड का नेम फिल कर लीजिएगा आप यहाँ पे अपना। साथ में सब्जेक्ट ऑफर क्या है तो आपको अपनी 12th की मार्कशीट चेक करनी है, उसमें जो आपको सब्जेक्ट की नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में किस ईयर में 12th पास किया वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। रिजल्ट आपका ग्रेड में आया तो ग्रेड मेंशन कर दीजिएगा रिजल्ट अपना, परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज में अपना मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसको तो देखिए उसमें मिलता है ग्रेजुएशन का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मिलता है प्रोग्राम का। तो देखिए तो अगर ने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा प्रोग्राम किया है, BA किया है, BSc किया है, उस प्रोग्राम का नेम मेंशन कर दीजिएगा। साथ में यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट ऑफर क्या हुए थे आपको UG के अंदर, तो आपको अपने UG के जो मेन सब्जेक्ट के नेम है मेंशन कर दीजिएगा। साथ में आपको अपना ईयर मेंशन कर लीजिएगा, किस ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो ईयर यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इस वजह से आपका रिजल्ट आया वो ग्रेड में आया है फिर परसेंटेज में आया है वो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। अपना रिजल्ट जो परसेंटेज में आया तो परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा। डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मेंशन कर लीजिएगा।
इसके बाद देखिए उसमें मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल फिल करनी होती है हमें अपनी। तो आपको अपना प्रोग्राम का नेम मेंशन करना है, आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, जो भी आपने प्रोग्राम किया है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर लीजिएगा। सब्जेक्ट ऑफर क्या हुए थे आपको, तो अपना जो मेन सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। साथ में ईयर क्या है आपका, किस ईयर में अपना ग्रेजुएशन पास किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया है, वो ईयर का यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। रिजल्ट आपका ग्रेड में आया है तो ग्रेड में रिजल्ट अपना मेंशन कर दीजिएगा। परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज में जो रिजल्ट आया है वो परसेंटेज अपनी मेंशन कर दीजिएगा। डिवीजन क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में सुनता है अदर डिटेल का, जो आप स्किप कर दीजिएगा, फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सुनता है अदर डिटेल का, तो यहाँ पे देखिए अदर डिटेल के अंदर मिलता है आर यू परमानेंट टीचर इन डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन यूपी। अगर आप डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन यूपी के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर वर्किंग है, टीचर है परमानेंट, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज परमानेंट टीचर। आपकी जो परमानेंट टीचर की आपको जो ज्वाइनिंग है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो के उसमें क्लिक कर लीजिएगा, ये भी नो मेंशन कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है डू यू हैव एमफिल डिग्री। अगर आपके पास एमफिल डिग्री है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में मिलता है टीचर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी। अगर आपका किसी रिसर्च के अंदर एक्सपीरियंस है या फिर टीचिंग के अंदर एक्सपीरियंस है तो कितने ईयर का एक्सपीरियंस है आपको वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज नो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मिलता है एनी अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो यहाँ फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एन यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि नॉट एप्लीकेबल होता है, आप मेंशन कर सकते हैं और फिर सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी एजुकेशन डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो सर फोटो सिग्नेचर जो साइज रखना है, बात करते हैं सबसे पहले फोटो का साइज रखना है आपको 25 KB से लेके मिनिमम साइज रखना है आपको 8 KB। फॉर्मेट हमारा जेपीजी फॉर्मेट हमें रखना है फाइल का। साथ में सिग्नेचर की साइज बात करें 5 KB से लेके 15 KB तक आपको फाइल का साइज रखना है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। तो हमें चूज फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें एग्जाम सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे देखें हमारी एप्लीकेंट कैटेगरी मेंशन होगी। आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे हमने सेलेक्ट की थी स्टूडेंट, वो सिलेक्ट है। मोड ऑफ प्रोग्राम आपका फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो यहाँ पे आपका सेलेक्ट रहेगा, वो आपकी एप्लीकेंट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में उसमें मिलता है यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का, तो आपने पे चेक कर लेना है डिक्लेरेशन आपने सही मेंशन किया सारी डिटेल। एक बार यहाँ पे अपनी सारी डिटेल दोबारा चेक कर लीजिएगा, डिटेल सारी सही है तो आपको फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको आपकी फी डिटेल्स होती है। तो यहाँ पे जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन फीस हो कर रही है जनरल कैटेगरी के लिए 2500 रुपये शो कर रही है। रिसीव अमाउंट अभी हमारा 0 है, बैलेंस अमाउंट हमारा 2500 शो कर रहा है। स्टेटस हमारा अनपेड शो कर रहा है और पेमेंट करने के लिए हमें लिंक मिल जाता है, पे रजिस्ट्रेशन फी के उसमें भी क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ से पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और स्कैन कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट कर जाते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आपका जो फाइनल प्रिंट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का उस हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप सेव कर लीजिएगा अपने पास। तो यहाँ पे देखिए हम पेमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म को फिल करना। तो बैक आता हूँ मैं, बैक आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे शो कर जाता है जो आपकी जो अमाउंट है आपका रिसीव अमाउंट में आपको शो कर जाएगा, आपका अमाउंट रिसीव हो चुका है, स्टेटस आपका पेड शो करेगा और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आप प्रिंट पे क्लिक करके अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट डेट अभी पेमेंट करने की रखी गई है हमारी 20 जुलाई, जो कि बाद में हो सकता है एक्सटेंड कर दी जाए। अब इसके बाद जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको वेट करना है इंटरव्यू का, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होता है पीएचडी प्रोग्राम के अंदर वो इंटरव्यू बेस होता है। तो आपको जो इंटरव्यू होता है वो आपका 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे अपना और अपने इंटरव्यू सिलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसमें मेंशन होता है अगर आपको जो रिजल्ट में 12 या 12 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आप पास माने जाते हैं, 12 से कम यानी 11 से कम आते हैं तो इस केस में आप फेल माने जाएंगे। जो स्टूडेंट 12 से ज़्यादा नंबर लाता है वो पास माना जाएगा। वो अपना पीएचडी के फॉर्म को फिल करने के बाद यानी इंटरव्यू देने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वहाँ पे एडमिशन ले सकता है उस प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पीएचडी के फॉर्म को फिल करना है। फीस कितनी होने वाली है, फीस पेमेंट करने के बाद फाइनल प्रिंट डाउनलोड कहाँ से करना है और फाइनल प्रिंट डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।